तो चलिए दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि टैली के अंदर हम कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। दोस्तों, कंपनी क्रिएट का मतलब होता है कि हमें हमारा अकाउंट कैसे मेंटेन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट। तो टैली में कंपनी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें ये जो हमारा ये जो स्क्रीन दिख रहा है, ये स्क्रीन पे आपको ये जो टैली का आइकॉन है उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये आइकॉन नहीं हुए हैं तो आपको स्टार्ट पे जाना है, ऑल प्रोग्राम में जाना है। यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे टैली ERP 9 लिखा हुआ, ये हमारा टैली हो गया चालू, जिसमें हमें वर्क इन एजुकेशनल मोड पे क्लिक करना है। ये जो हमारा पार्ट है ये गेटवे ऑफ टैली है। तो हमें जो टैली सीखना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये सॉफ्टवेयर को पहले इंटरफेस को समझना पड़ेगा कि कौन से पार्ट में कौन सी चीज़ आई हुई है। तो राइट साइड पे आप यहाँ पे देखोगे तो ये सारी शॉर्टकट की है, जैसे सिलेक्ट कंपनी, शट कंपनी, डेट, पीरियड, कंपनी इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे सारी शॉर्टकट की है। यहाँ पे आप देखोगे ये गेटवे ऑफ टैली है, जिसके अंदर आप मास्टर देख सकते हो, ट्रांजैक्शन देख सकते हो, यूटिलिटीज़ देख सकते हो और रिपोर्ट देख सकते हो। मास्टर के अंदर हम कंपनी के लेजर बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, ये और स्टॉक आइटम हमें क्रिएट करना है तो स्टॉक आइटम हम क्रिएट कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन के अंदर हम कोई भी जो भी एंट्री हमने जो जनरल एंट्री जो की होती है उसकी एंट्री हमें क्रिएट करनी होती है। बस इतना कर देने के बाद आपको बस यहाँ पे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका करंट पीरियड बता रहा है कि हमारा जो करंट पीरियड है 1 अप्रैल है 31 मार्च। ये हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है, जो हमारा इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर होता है, 1 अप्रैल हमारा ओपनिंग ईयर होता है और 31 मार्च जो होता है वो हमारा क्लोजिंग ईयर होता है। यहाँ पे करंट डेट होता है, जो हमने करंट डेट, भाई हमारे ट्रांजैक्शन में जो डेट डालते हैं वो करंट डेट दिखा रहा है। नेम ऑफ कंपनी, हमने जो कंपनी हमारी ऑलरेडी जिस कंपनी का हम लोग अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं उस कंपनी का यहाँ पे आपको नाम दिखेगा और यहाँ पे उसकी डेट दिखेगी। तो हमारी कंपनी ऑलरेडी यहाँ पे दीपक नाम की कंपनी है, तो हमें वो कंपनी को शट करना पड़ेगा। शट का मतलब होता है हमें कंपनी को बंद करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम यहाँ से शट कंपनी पे क्लिक कर सकते हैं। इसके नीचे जो एरो दिख रहा है, F1 के नीचे जो एरो आप देख रहे हो, एरो का मतलब होता है आप उस की को अल्टर के साथ दबाना है, या अदरवाइज आपके कीबोर्ड के अंदर अल्टर दिखा रहा है उसके ऊपर आप F1 है, अल्टर के साथ F1 दबाओगे तो आपकी कंपनी शट हो जाएगी। जैसे ही दोस्तों आप कंपनी को शट करोगे तो यहाँ से सारी ब्लैंक हो जाएगी। यहाँ पे आपको कंपनी की इंफॉर्मेशन दिख रही है। कंपनी की इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि आपको कंपनी की इंफॉर्मेशन डालनी है। जैसे यहाँ पे आप पहले देखोगे सेलेक्ट द कंपनी। सेलेक्ट द कंपनी का मतलब होता है कि जो आपने ऑलरेडी कंपनी बनाई हुई है उस कंपनी को आपको ओपन करना है। नीचे जाओगे तो लॉगिन आएगा, मतलब हम जो भी कैरेक्टर प्रेस कर रहे हैं हमारे कीबोर्ड के नीचे जो 4 एरो की आती है हम उस पर क्रिएट एरो की से नीचे जाते हैं। जैसे यहाँ पे C पे क्लिक करेंगे तो क्रिएट कंपनी आ रही है, B पे क्लिक करेंगे तो बैकअप आ रहा है, R पे क्लिक करेंगे तो रिस्टोर आ रहा है, क्विट पे क्लिक करोगे तो हमारी कंपनी, हमारी जो टैली है वहाँ से हम लोग फिट हो सकते हैं। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे कि आपको टैली को बंद करना है कि नहीं करना है तो यस कीजिए, नहीं करना है तो नो करना है। हमें अभी टैली को बंद नहीं करना है, नो कर देते हैं। फिलहाल हम लोग पहले कंपनी को क्रिएट करते हैं। अब दोस्तों, कंपनी क्रिएट का मतलब होता है कि हम जिस कंपनी का हम अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं उस कंपनी का नाम, जैसे टाटा, बिरला, जियो कंपनी, तो यहाँ पे आप नेम ऑफ लिख रहा है, यहाँ पे वो कंपनी का नाम लिखना है। और यहाँ पे आप जो डायरेक्टरी देख रहे हो तो मतलब कि हमारी जो भी हम जो कंपनी का नाम डेटा डालेंगे इस जगह पे हमारा डेटा स्टोर हो जाएगा। तो जैसे हम लोग यहाँ पे लिख देते पूजा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब मेलिंग नेम आता है, डेफिनेटली जिस कंपनी का हम लोग अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं उसी कंपनी का मेलिंग नेम आएगा। फिर यहाँ पे आपको उसका ऑफिस का एड्रेस जो भी डालना है ये आप एड्रेस डाल सकते हो।
यहाँ पे है और एड्रेस डाल देते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप जो कंट्री में आपको अकाउंट मेंटेन करना है, जैसे कि टैली हमारा जो है वो इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर है, तो जैसे आप दुबई है या यूके है या ऑस्ट्रेलिया है, जिस कंट्री में रह रहे हो तो आपको वो कंट्री को यहाँ से एरो की से सिलेक्ट करना पड़ेगा। पर हम अभी इंडिया में रह रहे हैं तो हमें इंडिया को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इंडिया लेके एंटर कर रहे हैं। अब हम लोग जिस स्टेट में रहने वाले हैं, जैसे आप लोग कौन से स्टेट में हो, गुजरात में हो, गोवा में हो, केरला में हो या महाराष्ट्र में हो या हरियाणा हो, तो हम लोग यहाँ पे गुजरात में रह रहे हैं, तो यहाँ पे दोस्तों गुजरात सेलेक्ट कर देना है। गुजरात में सेलेक्ट हो जाने के बाद आप जिस सिटी में रह रहे हो उस सिटी का आपको पिन कोड नंबर डाल देना है। यहाँ पे वो मैं इस सिटी का पिन कोड नंबर डाल देता हूँ। फिर उसके बाद आप जो कंपनी का जो फ़ोन नंबर होता है, जो भी लैंडलाइन नंबर होता है, वो आप दे सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप फ़ोन नंबर देना हो, ये ऑप्शनल चीज़ है। उसी तरीके से आप अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे कि हम लोग यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालते हैं, फैक्स नंबर हो तो डालो, अदरवाइज नहीं भी डालोगे तो चलेगा। यहाँ पे आप अपना कंपनी का जो भी एड्रेस होता है वो कंपनी का आप ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हो। आपकी कंपनी की खुद की जो वेबसाइट होती है तो वो कंपनी की वेबसाइट भी आप यहाँ पे डाल सकते हो। अदरवाइज ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं कि आपको वेबसाइट डालनी है। यहाँ पे दोस्तों आता है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है कि आपका जो कंट्री होता है उसका फाइनेंशियल ईयर क्या है। अपने इंडिया का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल है और 31 मार्च जो है अपना क्लोजिंग ईयर होता है। तो ये आपको फाइनेंशियल ईयर कंपलसरी 1 अप्रैल डालना है। यहाँ पे आपको दिखा रहा है बुक बिगेन फ्रॉम। बुक बिगेन फ्रॉम का मतलब दोस्तों होता है कि जब आप कंपनी को जिस दिन से आपने शुरुआत कर रही है, स्टार्ट की है या ओपनिंग की है, तो उस डेट को डालना है। मतलब जिस डेट को आपने ओपनिंग किया है आपकी शॉप को, उस डेट को आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे आता है सिक्योरिटी कंट्रोल। यहाँ पे अभी वो कंपलसरी नहीं है कि हमें ये चीज़ डालना है, हम अभी इस चीज़ को स्किप कर देते हैं। फिर यहाँ पे आता है बेस ऑफ करेंसी सिंबल। जैसे हम लोग इंडिया में रह रहे हैं तो हमारा इंडिया का यहाँ पे करेंसी सिंबल दिख रहा है रुपीज़, तो हम यहाँ पे रुपीज़ दिख रहे हैं, यहाँ पे उसको INR कहते हैं। अब हमारे जो अमाउंट है वो सिंबल, ये जो रुपीज़ का सिंबल है हमारे अमाउंट के साथ चाहिए तो नहीं चाहिए, चाहिए तो यहाँ पे यस कीजिए, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। अब आप जो भी फिगर लिख रहे हो, जैसे आपकी जो भी अमाउंट है वो अमाउंट के साथ ये रुपीज़ का सिंबल के आगे आपको स्पेस छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है। छोड़ना है तो यहाँ पे यस कीजिए। यदि आपका जो टर्नओवर जैसे मिलियन और ट्रिलियन, जैसे बाहर की कंट्री में मिलियन बिलियन में टर्नओवर होता है, तो आपको यहाँ पे यस करना है, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो। पर आप इंडिया में रह रहे हो तो यहाँ पे आप मिलियन में टर्नओवर आपका नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आप नो भी कर सकते हो। अब यहाँ पे ये चीज़ मेन है कि आप जो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस का मतलब क्या है कि जैसे मेरा 100 रुपीज़ है, 0.50 का मतलब होता है 0.50 पैसा, मतलब पीछे जो मैं डाल रहा हूँ 50 पैसा है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट आपको ऐड करना पड़ेगा। अब ये जो पॉइंट है ये हमारे सिस्टम को पता नहीं है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं पैसा। ये पैसा भी लिखा हुआ चाहिए आपको वर्ड के अंदर, तो आपको यहाँ पे पैसा लिखना है। और ये कितने डेसिमल में चाहिए तो यहाँ पे 2 डाल देते हैं। उसके बाद आपको एंटर कीजिए और एंटर। दोस्तों आपकी जो ऑलरेडी जो पूजा प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी है वो बन चुकी है। अब आपको ये जो कंपनी को बंद करना है तो मैंने आपको बताया आगे कि आप अल्टर के साथ F1 दबाओगे तो ये कंपनी बंद हो जाएगी। आपको ओपन करना है तो यहाँ पे सिलेक्ट कंपनी बता रहा है, अदरवाइज आप F1 दबाओगे तो आपकी कंपनी यहाँ से ओपन हो सकती है। जैसे मेरी यहाँ पे कंपनी का नाम है पूजा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो यहाँ पे पूजा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे जाके मैं एंटर करूँगा तो ये मेरी कंपनी ओपन हो जाएगी। और जो गलती से मैंने यदि ये कंपनी में कुछ गलती की है और उसको अंदर मुझे कुछ भी करेक्शन करना है तो यहाँ पे हमें अल्टर के साथ F3 दबाना है। दोस्तों ध्यान रखिए, अल्टर के साथ आपको F3 दबाना है और यहाँ पे आप अल्टर दबा के एंटर कर सकते हो। एंटर करोगे तो आपकी कंपनी यहाँ पे पूजा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दिख जाएगी।
यहाँ पे एंटर कीजिए तो आपकी कंपनी का नाम यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो जैसे आप पूजा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसको पूजा की जगह पे आप डाल सकते हो हितेश प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। बस ये मैंने नाम गलती से मैंने पूजा डाला, मैं हितेश मेरा राइट कंपनी का नाम है, तो ये कंपनी डाल के मैं एंटर करूँगा तो ये मेरी कंपनी स्टोर हो जाएगी। आपको एंटर दोस्तों नहीं करना है, तो आप कंट्रोल के साथ ए करोगे तो भी आपकी कंपनी सेव हो जाएगी। यहाँ पे आपको बताएगा कि आपकी कंपनी हितेश नाम की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुकी है। एस्केप कर दीजिए। ये देखिए दोस्तों, तो दोस्तों आपको मेरा जो लेक्चर है कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा तो आप उसको लाइक कीजिए। यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट दे सकते हो। और आपकी हमारी चैनल आपको अच्छी लगी है तो हमारी चैनल अपना क्लिक है उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।